अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाने सिखाऊंगी बहुत ही यमी क्रिस्पी और मज़ेदार से आलू वाले पकोड़े। अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसा होता है ना, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, कभी बारिश आ गई, कभी मौसम अच्छा हो गया, कभी ठंडी हवाएं चल गई, तो चले पकोड़े बना लेते हैं। कोई आ गया तो चले पकोड़े बना लेते हैं, सब लड़कियां इकट्ठी हो गई तो चले पकोड़े बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ये सिनेरियो बहुत कम होता है। अच्छा, अपना देश तो अपना ही होता है, इंसान बहुत सी बातों पे याद भी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में ना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं, किसी चीज़ का खौफ नहीं। ज़िंदगी आपकी बहुत सिक्योर है, सेव है आप एवरी टाइम। लेकिन यह है कि समटाइम्स इंसान को ज़ाहिर है जहाँ आप पले बड़े पैदा हुए वो जगह भी याद आ जाती है, और कुछ बातें भी, जैसे कि आज पकौड़ों से मुझे याद आ गई। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने ले लिया था बेसन। बेसन में मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया। फिर मैंने इसमें धड़ा मिर्चें ऐड कर दी। अच्छा, स्पेसिफ़िक मसाले होते हैं जो आलू वाले पकौड़ों में डलते हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया था। नमक ऐड करने के बाद मैंने इसमें खुश्क धनिया, जो कि बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़ा सा मैं उसको ना, मतलब जिसे कहते हैं ना 70% ब्लेंड हुआ हुआ होता है, वो मैंने ऐड कर दिया था। तो थोड़े से मैंने ना इसमें धनिया काट के तो वो भी ऐड किया। जब हम इसको अच्छी तरह से इसका बैटर रेडी कर लेंगे। अच्छा, बैटर ना तो सख्त हो और ना ही पतला होना चाहिए, इतना हो कि आलू अच्छी तरह से उस बैटर के साथ चिपक जाए और प्यारे से हमारे पकोड़े बन जाए। अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह सबसे पहले आपने बैटर बना के छोड़ना है, उसके बाद हम आलू की कटिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इस बैटर को भी सेट होने के लिए। कोई भी बैटर है जब आप बनाते हैं पकौड़ों का या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का, तो उसको थोड़ा सा टाइम स्ट्रे के लिए दिया करें ताकि ये अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। अच्छा, अजवाइन जो है ना वो लाजमी डाला करें, बड़ा ही मज़े का टेस्ट आता है। और पकोड़े क्योंकि थोड़ी हैवी डिश है तो ये आपको डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बारीक बारीक से आलू मैंने काट के इसमें ऐड कर दिए थे। आलू आप देख रहे हैं कि कितना बारीक साइज़ है आलू का, इससे मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटे आलू के पकोड़े ना बहुत बुरे लगते हैं। मतलब मुझे नहीं पसंद, हमारे घर में भी नहीं पसंद किए जाते। अब मैंने तेल गरम कर लिया था। ठंडे तेल में कभी भी नहीं ऐड करना आपने पकोड़ा या कोई भी फ्राइंग चीज़ जो है वो ठंडे तेल में ऐड ना किया करें, गरम तेल में ऐड करें, ताकि गरम तेल में जब हम ऐड करते हैं ना तो ना पैंदे में चिपक जाएगा। इसलिए आप जब भी डीप फ्राइंग आइटम बनाएं तो लाजमी ये मेक श्योर कर लें कि ऑयल आपका अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अच्छा, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में भी ऐड नहीं करने, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म ऑयल में जब हम ऐड करते हैं तो बाहर से तो चीज़ फ़ौरन से पक जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। तो बस आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है कि आप का फ्लेम इतना हो कि चीज़ कच्ची भी ना रहे और जले भी ना, क्योंकि बहुत तेज़ ऑयल में जब आप ऐड करेंगे तो वो बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से जो है चीज़ कच्ची रह जाएगी। अच्छा जी, पकौड़े मैंने ऐड कर लिए थे। दूसरे चूल्हे पे मैंने चाय रखी हुई थी फटाफट से, ताकि मैं चाय भी बन जाए और पकोड़े भी रेडी हो जाएं तो हम मज़े से खा लें। ये चाय और पकोड़ों का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बात कर रही थी, पाकिस्तान में तो ये बहाने बहुत हमें मिलते हैं, मतलब कभी पकोड़े बनाने के, और कोई आ जाए पकोड़े बना लिए या खा पी लिए। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जो घर के हैं, मतलब मेल्स, वो तो ड्यूटी वाले बंदे हैं, वो चले जाते हैं ड्यूटी पे। ड्यूटी से आया तो बस इतना ही मार्जिन पे टाइम होता है उनके पास कि खाना वगैरह खाया और बस वॉक वगैरह की तो सो गया। तो यहाँ पे एज़ इट इज़, मतलब मैं बहुत कोशिश करती हूँ, और साथ मेरे हस्बैंड तो वैसे भी ज़्यादा पसंद भी नहीं करते फ़ास्ट फूड वगैरह। तो मतलब कभी बर्गर बना दिए, कभी इस तरह कोई चीज़ बना दूँ, पकोड़े वगैरह बना दूँ, तो वो बहुत लिमिटेड सा खाना खाते हैं और इतनी चीज़ें पसंद भी नहीं करते। तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ कि वीकेंड पे, छुट्टी वाले दिन उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊँ जो वो शौक़ से खाएँ और मतलब इंजॉय करें ना। तो ये है हमारी बस डेली रूटीन, जो कि कभी क्या बना लिया, कभी क्या बना लिया, बस यही चलता रहता है। अच्छा, बड़ा ही प्यारा सा कलर पकौड़ों पे आ गया था, तो मैंने देखा कि कलर बहुत प्यारा आ चुका है। बस इनको अच्छी तरह से निचोड़ के आपने निकाल लेना है। तो साथ साथ आप अपने जो बाकी पकौड़े हैं वो भी कढ़ाई में ऐड करते रहें। इसके बाद अच्छा, मैंने आँच ना थोड़ी सी आहिस्ता कर दी थी, क्योंकि ऑयल सही तेज़ गर्म हो चुका था ना, तो फिर मैंने आँच आहिस्ता कर दी थी कि ये नेक्स्ट डालने वाले पकौड़े कच्चे ना रह जाएँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है तेज़ आंच में डालो, बाहर से फ़ौरन ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है, ताकि फ्लेम अगर ठीक रहा तो इंशाल्लाह आपका पकोड़ा भी बहुत अच्छा बनेगा। पकोड़े तो मेरे तकरीबन एक डिश तो मेरी बन गई थी और
मैंने बाकी उसमें डाल दिए थे। एक दफ़ा का मतलब प्लेट निकाल ली थी बना के, और बाकी जितनी देर में कुक हो रहे थे मैंने फटाफट पकौड़ों के साथ की चटनी रेडी करनी थी। चटनी रेडी करने के लिए मैंने अच्छी तरह से धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ये अच्छी तरह से वाश कर लिए थे, साफ़ करके वाश करके मैंने रख लिए थे। अब हम इनको मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारी फटाफट सी झटपट चटनी भी रेडी हो जाए और इतनी देर में हमारे पकोड़े भी रेडी हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया था। अक्सर लोग मैंने देखा है वो और स्पाइसेस भी ऐड करते हैं। ये आपके पर्सनल पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी खाते हैं या आपको कितने मसाले वाली चटनी पसंद है कैसी। हम तो हरी चटनी को ऐसे ही बनाते हैं, सिर्फ धनिया, पुदीना और मिर्ची डालकर, बस हरी चटनी हम ऐसे ही बनाते हैं, नथिंग मोर। इस तरह बड़ा ही प्यारा सा खुशबू और टेस्ट इसका आता है। अच्छा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी पुदीने की, क्योंकि बड़ा फ्रेश और ना ज़बरदस्त सा पुदीना मेरे पास अवेलेबल था। तो पकोड़े क्योंकि बाकी भी मेरे हो गए थे, वो भी मैंने कढ़ाई से निकाल लिए थे। बड़े ज़बरदस्त पकोड़े बने थे, खुशबू इतनी थी पूरे घर में और इतने मज़े के पकोड़े बने थे, यकीन करें बहुत मज़ा आया। पकोड़े हमने खाए, एंजॉय किए और नहायत ही सब ने तारीफ़ की कि बहुत मज़े के पकोड़े बने थे और वाकई में टेस्ट भी बहुत अच्छा था पकोड़ों का। अच्छा, मैं तो जब किचन में आती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ यही शुरू से है रूटीन कि कोई ना कोई एक बॉक्स जो है ना वो एम्प्टी होता है, उसको हमने लाजमी फिलअप करना होता है। तो मैंने देखा कि पत्ती का हमारा जो था वो बॉक्स बिल्कुल पत्ती की बोतल खाली हो चुकी थी। मैंने कहा चले इसको रिफ़िल कर देती हूँ। फटाफट से मैंने पत्ती वगैरह डाल ली। पत्ती डालने के बाद जो वाश्ड बर्तन थे, जो धोए हुए थे और ड्राई भी हो गए थे, उनको जगह जगह पे लगाना था। पता है, घर सेट करने में इंसान की उम्र लग जाती है। यहाँ पे मैंने घर में काफ़ी सेटिंग की है, लेकिन अभी भी काफ़ी सेटिंग रहती है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए बस मैंने थोड़ी सी मतलब इस बास्केट में बर्तन वगैरह धो के इसमें रख लेती हूँ। जब ये ड्राई हो जाते हैं तो इनको अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ, ताकि हम नेक्स्ट बर्तन वॉश करके, मैं फिर इसलिए बर्तन जमा ही नहीं होने देती, क्योंकि इतनी जगह नहीं है ना वॉश करके रखने के लिए भी और इस बास्केट में भी। तो फिर इसलिए मैं नेक्स्ट बर्तन वॉश करके रख लेती हूँ। पहले वाले फटाफट समेट लेती हूँ और फिर नेक्स्ट बर्तन वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, बर्तन सारे मैंने समेट लिए थे। बर्तन समेटने के बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ कि अब मैं नेक्स्ट क्या कर रही थी। नेक्स्ट मेरा टारगेट यही था कि बच्चों ने तो पकौड़े वगैरह खाने नहीं थे, तो वो फ्राइज़ मांग रहे थे। तो एज़ यूजुअल उनके लिए मैंने फटाफट से आलू कट करके तो कढ़ाई रखी हुई थी। मैंने कहा चले बच्चों के लिए फ़्राइज़ बना लेती हूँ साथ साथ, ताकि चले कुछ तो शौक़ से खा लें। तो बच्चों के लिए मैंने फ़्राइज़ बना लिए थे। अच्छा, फ़्राइज़ की फुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और हमारे फ़्राइज़ की वीडियो देखें। आप यकीन करें कि अगर आप इस तरीके से फ़्राइज़ बनाएंगे तो आपके फ़्राइज़ बहुत ही यमी, बहुत ही लजीज़ बनेंगे और उनमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा। इस तरह होगा कि आपके फ़्राइज़ ऐसे नॉन ऑयली और नॉन ग्रीसी होंगे, क्योंकि जो तरीका और जो सीक्रेट टिप मैं आपसे शेयर करती हूँ ना, आप लाजमी उस तरीके से बनाया करें चीज़ को। इस तरह आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। फ़्राइज़ बनाने की मेरी एक ही सीक्रेट टिप है, वो मैं आपको यहाँ भी बताती चलूँ कि एक तो फ़्राइज़ जब आप आलू वो कट करते हैं स्लाइसिस में, तो आलू आपका खुश्क होना चाहिए, पानी ना छोड़ा हो आलू ने। और दूसरी बात ये कि हम कॉर्नफ्लावर लगाती हूँ मैं, कॉर्नफ्लावर हम लगाते हैं और बहुत ज़बरदस्त, एक तो क्रिस्पी बनते हैं और दूसरा बहुत ही नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी बनते हैं। आप ना जब बिल्कुल ड्राई हो ना आपके पास आलू, जब कटिंग कर ले, स्लाइसिस में कट कर ले, ड्राई हो आलू गीला ना हो, उसको आपने फटाफट से लगा लेना थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा सॉल्ट, और फिर फ़ौरन से गर्म तेल में डाल देना है। क्योंकि अगर आप उसको नमक और कॉर्नफ्लावर लगा के थोड़े टाइम के लिए भी छोड़ेंगे ना, तो वो पानी पानी हो जाएगा सारा, और पानी वाला जो फ्रेंच फ्राइज़ होता है वो अच्छा नहीं बनता। ये मेक श्योर करें कि आपके आलू जो हैं वो खुश्क हों, और उनके ऊपर जब भी आप, अक्सर लोग बेसन लगाते हैं, अक्सर लोग मैदा लगाते हैं, हम लोग कॉर्नफ्लावर लगाते हैं, तो हम कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट, बस ये 2 चीज़ें लगा के फिर फटाफट से उसको ऑयल में डालना होगा, क्योंकि फिर आप उसको स्ट्रे नहीं दे सकते। फिर अगर हम स्ट्रे देंगे तो वो बहुत पानी छोड़ देते हैं, और पानी छोड़ दें तो इस तरह फ्रेंच फ्राइज़ आप इसमें आके ना बहुत ज़्यादा पूरा वो एक ही ट्रे सी बन जाती है फ्रेंच फ्राइज़ की। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ आप इसमें चिपकते ज़रूर हैं डालते हुए, लेकिन आपको ना उनको साथ साथ अलग करना होता है कि ताकि वो अलग हो जाएं। अगर आप उनको हिलाएं जुलाएंगे नहीं तो वो पूरी एक ट्रे बन के इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो इसलिए आप हिलाते जुलाते रहें, अच्छी तरह उन्हें शफ़ल करते रहें, ऊपर नीचे करें कि वो बहुत बेहतरीन से बने। तो मिलते हैं एक और व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।